बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्लुश उस्मान किस्त नंबर 141 और सलाउद्दीन अयूबी एपिसोड 5 में क्या होने वाला है, अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर यूं कहें कि ये हमारा दूसरा एनालिसिस है तो गलत ना होगा। पहला एनालिसिस आप कुर्लुश उस्मान किस्त नंबर 141 का हमारे इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिससे आपको मालूम होगा कि अगली एपिसोड में क्या होने वाला है। लेकिन हम कुर्लुश उस्मान की कुछ ऐसी अपडेट भी लाए हैं जो आगे चलकर आपको ज़रूर बताएंगे। इसीलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुदस फातेह और कुर्लुश उस्मान के हवाले से कुछ यूँ होंगे। कुदस फातेह में विक्टोरिया और उस्ताद क्या अब भी सलाउद्दीन के पास हैं? ग्रेगोर की एंट्री सबसे पहले क्या कामयाबी हासिल करेगा और सलाउद्दीन कि किस साथी को वो शहीद कर सकता है? ग्रेगोर अस्कलान कैसे हासिल करेगा और शहनशाह को वहाँ से निकाल देगा? सलाउद्दीन क्यों अस्कलान में सलेबी लिबास पहनकर दाखिल होंगे? अस्कलान के हेमू पर शहनशाह ने हमला किया, हमले की वजह तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या उनको को वहाँ बचाने के लिए आएगा? मलिक नसरुद्दीन क्या वाकई जान चुका है कि सलाउद्दीन अयूबी का बेटा है, ना कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का? कुर्लुश उस्मान और अर्तगरल के अब्दुर्रहमान की एंट्री कौन सा किरदार अदा करेंगे? इसके साथ साथ ओयनश बयोक सल्जुकलो की ज़ुबैदा खातून की एंट्री, उनका किरदार क्या होगा? कुदस फातेह के हवाले से हमारे आज के मौज़ूआत यही रहेंगे। दूसरी तरफ कुर्लुश उस्मान में क्या तुरहान अल्प की शहादत हो जाएगी या फिर कुछ इकसाद के लिए वो जा रहा है? जानदार बे का बेटा सुलेमान एक तारीखी किरदार है जो उस्मान बे का साथी रहा, लेकिन अभी के लिए क्या वह उस्मान बे के ख़िलाफ़ कोई जाल बना रहा है, यानी कोई क्या साजिश कर रहा है? अलजीतू खान और अमीर चौबान की एंट्री क्या कुर्लुश उस्मान में होगी? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुदस फातेह की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुदस फातेह की किस्त नंबर 5 पिछले हफ्ते नहीं आई थी, लेकिन अगले हफ्ते आएगी और वजह भी आप जान चुके हैं। हम उस बात पे नहीं आएंगे, सीधी अपडेट्स और अपने एनालिसिस पे आएंगे। ऐसा लगता है कि विक्टोरिया और उस्ताद अभी भी सलाउद्दीन के पास हैं। विक्टोरिया को हासिल करने के लिए सुरैया गई थी, लेकिन सुरैया से लगता है कि विक्टोरिया को सलाउद्दीन ने ले लिया था। इसके बाद क्या हुआ कि शहनशाह गुस्से में आकर सुरैया के हेमू पर हमला आवर हो गया और आप देख सकते हैं कि वहाँ सब लड़ रहे हैं। इस हवाले से हमें लगता है कि सब चूँकि अपनी अपनी जगह फंसे हुए हैं, इसलिए सुरैया की मदद करने के लिए अब कोई नहीं जाएगा और इसमें सलाउद्दीन का हरगिज़ कोई कसूर नहीं है। इसमें सारा कसूर सुरैया के वालिद का है, क्योंकि अगर वो इस तरह ना करता जो इससे पहले उसने किया तो ज़रूर ऐसा कुछ ना होता। बहरहाल वहाँ बहुत खून खराबा होगा। हो सकता है कि सुरैया का वालिद एक बार फिर ज़ख्मी हो जाए या मारा जाए या वहाँ से उन्हें भागना पड़े। बहरहाल हमें नहीं लगता कि सुरैया की मदद के लिए अब कोई जा पाएगा। दूसरी तरफ ग्रेगोर की एंट्री हुई है। ग्रेगोर ने एक शानदार एंट्री की है, जैसा कि एक विलन को करना चाहिए, और इस एंट्री के दौरान ही आप देख सकते हैं कि सलाउद्दीन के करीबी जानबाज ने उसका रास्ता रोका है और पूछा है उससे। आगे ही आप देख सकते हैं कि उन्हें कैदी बना लिया गया है। कैदी बनाकर उन्हें अस्कलान ले जाया गया है, जहां पर उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। इसलिए सलाउद्दीन उनको बचाने के लिए अस्कलान में दाखिल होंगे, दाखिल भी सलेबी लिबास में होंगे, ताकि आपने करीबी साथियों को बचाया जा सके। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि करीबी साथियों में से क्या किसी की शहादत ग्रेगोर के हाथों हो सकती है? तो हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कुदस फातेह की पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि ग्रेगोर जंगी महल में आया है और उसके पास कुछ न कुछ ऐसा है जो उसे महल लाया है, यानी अगर कुछ ना होता तो वो महल में दाखिल हो ही नहीं सकता था। इसीलिए ग्रेगोर जब महल में आएगा तो वो ज़रूर सलाउद्दीन से बात करेगा कि तुम्हारे करीबी साथी मेरे पास हैं, अगर मुझे कुछ होता है तो इस सूरत में वो मारे जाएंगे। और वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सलाउद्दीन को धमकियां देकर वापस चला जाएगा और यही शर्त रखेगा कि अगर उस्ताद और विक्टोरिया की वापसी होती है तो इसी सूरत में उनके कैदी यानी सलाउद्दीन के करीबी आदमी उन्हें वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी लगता है कि सलाउद्दीन जब अस्कलान में सलेबी लिबास में दाखिल हो रही तो इससे पहले ही ग्रेगोर को मालूम हो चुका है कि सलाउद्दीन अस्कलान में दाखिल होने वाले हैं। लेकिन हमें लगता है कि सलाउद्दीन कुछ देर के लिए अस्कलान में फंस जाएंगे, लेकिन उनकी जासूसा सोफिया मुमकिन है कि उनके लिए कोई मदद करे और उससे ये होगा कि सलाउद्दीन ना सिर्फ खुद बच जाएंगे बल्कि अपने साथियों को भी चढ़ाकर वापस
ले आएंगे। दूसरी तरफ नसरुद्दीन अपने भाई सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से बातचीत कर रहा है और बातचीत के दौरान ही उसने नूरुद्दीन जंगी को कहा है कि मुझे मालूम हो चुका है कि सलाउद्दीन अय्यूबियों का बेटा है, ना कि आपका बेटा है। इस हवाले से हमें लगता है कि अभी तक नसरुद्दीन को मुकम्मल यकीन नहीं है, बल्कि उसकी बेगम ने उसके कान भरे हैं कि मालूम करें कि इस पर सुल्तान का रद्द अमल क्या होता है। इसीलिए सुल्तान का रिएक्शन जानने के लिए वो ऐसा कह रहा है। अभी तक उन्हें शक ही है, सबूत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि नसरुद्दीन को मुकम्मल तौर पर मालूम हो चुका है किसी से, तो फिर इस सूरत में हमारे ख्याल में सबके सामने ये बात आ जाएगी और तख्त के दावेदारों में नसरुद्दीन की राह में कोई नहीं रहेगा। लेकिन तारीखी तौर पर आप जानते हैं कि नसरुद्दीन ने एक बड़ी गद्दारी की थी और इसके बाद शाम से भाग गया था, जिसके बाद सलाउद्दीन ही नूरुद्दीन जंगी के बाद सुल्तान बने थे। दूसरी तरफ कुदस फातेह में दो बड़े किरदारों की एंट्री हुई है। एक तो कुरलिश उस्मान और दिरिश अर्तगल के अब्दुर्रहमान की एंट्री हुई है, यानी जलाल आल की। वो अतसस बे का किरदार अदा करेंगे। दूसरी एंट्री ओयनश बयोक सल्जुकलो में सुल्तान मलिक शाह की बीवी ज़बैदा खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा की हो रही है। ये अदाकारा नूरुद्दीन जंगी की दूसरी बीवी इस्मतुद्दीन का किरदार अदा करेंगी और बहुत से नाज़रीन इनको पसंद भी बहुत करते हैं। इनकी अदाकारी के मद्दाह भी हैं। क्या आप उनकी अदाकारी के मद्दाह हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं कुरलिश उस्मान पर कि क्या कुरलिश उस्मान में तौरान अल्प की शहादत दिखाई जाएगी? तो ज़राए के मुताबिक तौरान अल्प की शहादत नहीं दिखाई जाएगी। हो सकता है कि उसे अचानक गायब कर दिया जाए। उसकी जगह पिछली ही एपिसोड यानी किस्त नंबर 140 में शामिल अल्प ले चुका है और कहा जा रहा है कि तौरान अल्प की अभी शहादत नहीं होगी, बल्कि कुछ देर के लिए वो ब्रेक लेंगे। वो वापस अपने मुल्क चले गए हैं, यानी अदाकार की हम बात कर रहे हैं। यानी उनकी शहादत नहीं, बल्कि कुछ एपिसोड के बाद दोबारा एंट्री मुमकिन है। दूसरी तरफ जंदार बे का बेटा, जो कि एक तारीखी किरदार है जिसका नाम सुलेमान है, उसकी एंट्री हुई है। उसने आते ही उस्मान बे का साथ देने का ऐलान किया है, लेकिन हमें लगता है कि मुमकिन है कि कुछ देर के लिए सुलेमान उस्मान बे के खिलाफ आगे चलकर हो जाए और आखिर में फिर उस्मान बे की तरफ पलट जाए। क्योंकि इससे पहले भी आप देख चुके हैं कि मेहमद बुज़दाख चाहे कोई पॉजिटिव किरदार ही तारीखी क्यों ना हो, उसे पहले उस्मान बे के खिलाफ दिखाते हैं और बाद में उसे उस्मान बे के हक में दिखाया जाता है। और सुलेमान के हवाले से भी हमें लगता है कि मुमकिन है कि अभी वो ऐलान तो उस्मान बे के हक में कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात हो कि वो थोड़ी देर के लिए उस्मान बे के खिलाफ हो जाएं। रही बात अलजीतू खान और आमिर चौबान की, वो कराजलासन को अपनी फौज तो भेजेंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं लगता कि वो कुरलिश उस्मान में आ सकते हैं, यानी उनका किरदार लाया जा सकता है। क्योंकि अगर उनका किरदार दिखाया जाए तो वो एक बड़ी फौज के साथ आएंगे। इसलिए हमें नहीं लगता कि मेहमद बुज़दाख, अलजीतू खान या आमिर चौबान को हमें आगे चलकर दिखाएंगे। मज़ीद अपडेट्स और बेहतरीन तज़ीक़ के लिए हिस्ट्री लोडेड ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।